हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, खासकर पेपर 1 की। और पेपर 1 में हमारा अभी चल रहा है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। हमने पूरी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड को, जो कि यूनिट 1 में है, कंप्लीट कर लिया है। रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि यूनिट 2 में है, उसे भी कंप्लीट कर लिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हमारा यूनिट 3 में है, उसे भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन। यूनिट 4 के बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5। ठीक है, हम एक सीक्वेंस वाइज, एक सीरीज वाइज कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं अपने इस इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो है वो बहुत अच्छे से पेपर 1 हो रहा है। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह की नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल सके। चलिए, तो मैंने बहुत सारे पहले भी कंटेंट शेयर किए हैं कम्युनिकेशन के, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, हम यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल कर रहे हैं। और अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी और आप एक एक करके उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, पेपर 1 यूनिट 4। आप सभी को पता होगा कि एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। ठीक है, फिर से दिसंबर एग्जाम के लिए, जो कि आपका जनवरी में होने वाला है, उसके लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी स्टार्ट कर दीजिएगा, आप सभी फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, और जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 16 या 19 तक आई थिंक एग्जाम का जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुका है। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिएगा। और हम अब क्या करेंगे, हम अब कुछ ना कुछ करके हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। ठीक है, मॉर्निंग में हमारा ये क्लास तो चलता ही है और कोशिश करेंगे कि इवनिंग में जो हमारा है वो हमारा क्वेश्चन वाला सीरीज चलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। चलिए, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में। कम्युनिकेशन हम करते हैं तो कम्युनिकेशन आखिर हम क्यों करते हैं। हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ हमारा मकसद होगा, इसीलिए हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे कम्युनिकेशन को करने का। चलिए, तो आज हम उसी पर बात करेंगे और हमेशा की तरह हम पॉइंट वाइज एक चीज को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम कम्युनिकेशन कर क्यों रहे। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब तक आप अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे, सामने वाला आपकी चीजों को नहीं समझ सकता। ठीक है, और कम्युनिकेशन में मैंने एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया था कि कॉमन, कम्युनिकेशन में कॉमन होना बहुत जरूरी है। यानी कि मैं जिस लैंग्वेज में आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, आपको भी उस लैंग्वेज की समझ अच्छे से होनी चाहिए, तभी हमारे बीच क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन। वरना हमारे बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कम्युनिकेशन का, हम पॉइंट वाइज समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है, मान के चलिए कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सपोज दैट आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए किसी कॉलेज का। ठीक है, तो वहां पर कम्युनिकेशन का क्या रोल रहेगा। ठीक है, कोई नोटिस है, कोई नोटिस आया है सडनली, यूजीसी से कोई नोटिस आया है और आपको वो नोटिस सभी तक पहुंचाना है। तो या वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है वो जो सबसे टॉप में बैठा है वो क्या करेगा, अपने से नीचे को वो नोटिस भेजेगा। ठीक है, वो अपने से नीचे को भेजेगा, वो अपने से नीचे को भेजेगा, कभी ना कभी तो आप तक भी आएगा। आप अपने से नीचे को भेजोगे, वो अपने से नीचे को। इस तरह से क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो टॉप से डाउन तक जाता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, टॉप से डाउन तक क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रहा है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या कोई मैसेज, क्या कोई इंफॉर्मेशन टॉप से डाउन तक जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब अब मान लीजिए किसी स्टाफ को अपना पेमेंट बढ़ाना है, किसी स्टाफ को कोई प्रॉब्लम है,
या फिर सबसे डाउन स्टेज पे कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया है, वो सिचुएशन टॉप तक जाना ज़रूरी है। मान के चलिए कि आप किसी फैक्ट्री का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर डाउन वाले स्टेज में प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो लेबर को पता चल रहा है कि प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है? अब ये इन्फॉर्मेशन आपको टॉप तक पहुँचाना है, तो क्या होगा? ये अपने से ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर ऐसे करके एक सीक्वेंस चलेगा और डाउन वाला इन्फॉर्मेशन जो है, वो टॉप तक पहुँच जाएगा। यानी कि इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह में क्या करना है? पहुँचाना है। यानी कि टॉप टू डाउन या फिर डाउन टू टॉप क्या होगा? इन्फॉर्मेशन जाएगा। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फॉर्मेशन पास थ्रू टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप, ठीक है? अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर की। ये तो आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा? अब मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, आप क्या चाहोगे? आप अपने स्टूडेंट को जो भी पढ़ा रहे हो, आप चाहोगे कि आपके स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आए। रिजल्ट अच्छा आएगा तो उस कॉलेज का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बहुत से अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि आप बीएचयू ले लीजिए, डीयू ले लीजिए, ठीक है? इंडिया में ये सभी जो है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं। बहुत सारे खराब कॉलेजेस भी हैं, जिसका नाम मैं नहीं लूँगी, ठीक है? तो अच्छा कॉलेज या खराब कॉलेज कैसे बनता है? वहाँ के स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, तभी वो कॉलेज अच्छा है। वहाँ के टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तभी तो स्टूडेंट डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सेकंड जो हमारा मोटिव होता है कम्युनिकेशन का, स्टूडेंट अच्छा कब कर रहे हैं? जब टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। टीचर अच्छा पढ़ा रही है, स्टूडेंट को कैसे पता? कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो सेकंड मीनिंग जो होता है, सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होता है, वो होता है डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, ठीक है? अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, पॉइंट थर्ड की बात करें, तो मुझे आपको कुछ बताना है कि कल से 10 दिन तक हमारी क्लासेस नहीं चलेंगी। वैसे तो चलेंगी, ठीक है? लेकिन मान लीजिए मुझे आपको ये चीज़ बताना है, तो मैं क्या करूँगी? थ्रू कम्युनिकेशन मैं आप सभी को क्या करूँगी? इंस्ट्रक्शंस दूँगी या फिर ऑर्डर्स दूँगी। ऑर्डर्स क्या दूँगी कि कल आप सभी को पूरा कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ के आना है, ये मेरा ऑर्डर है। या फिर इंस्ट्रक्शंस है कि आने वाले 10 दिनों तक आपकी कोई भी क्लासेस नहीं चलेगी, तो ये हमारा क्या हो गया? इंस्ट्रक्शंस। तो ये कैसे हो रहा है? थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है? तो कम्युनिकेशन यहाँ पर भी काम आता है। तो इसका तीसरा जो ऑब्जेक्टिव हम लिख सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव नंबर 4 की, ऑब्जेक्टिव थर्ड आप सभी को समझ आ गया होगा, मुझे पता है। मुझे पता है कि मेरा वे ऑफ टीचिंग स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है? चलिए अब ऑब्जेक्टिव नंबर 4 की हम बात करें, आपका जो भी इंटरेस्ट है, वो आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट करके शेयर कर रहे हो। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए आप हो, आपका कोई इंटरेस्ट है या आपका कुछ भी है, तो आप क्या कर रहे हो? वो मुझसे शेयर कर रहे हो। कैसे शेयर कर रहे हो? कम्युनिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हो। इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हो, ठीक है? इंटरेस्ट शेयरिंग। और क्या कर सकते हो? मोटिवेट कर सकते हो। मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ कि अगर हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 हमने ये चारों यूनिट को पढ़ रखा है, ठीक है? यूनिट 4 हमारा चल रहा है और कुछ ही दिनों में हमारा यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको मोटिवेट करूँ कि अगर आपने ये 4 यूनिट भी कर लिया, तो 40 नंबर तो आपके एग्ज़ाम में पेपर 1 में ऐसे ही पक्के हैं, ठीक है? बाकी के 60 जो है वो तो हम करेंगे ही, तो हमारा 40 तो हमारा पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको क्या कर रही हूँ? मोटिवेट। अब आप क्या करोगे? आप घर जाओगे, वो चारों यूनिट को इतना रिवाइज़ करोगे कि वो 4 यूनिट से आपका एक भी क्वेश्चन
नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे हुआ, मैंने कम्युनिकेशन करके क्या किया, आपको मोटिवेट किया। ठीक है, तो अगर पॉइंट नंबर 5 में मैं बहुत कुछ आपको बता देती हूँ, जैसे कि मोटिवेशन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। ठीक है, अपनी बातों से आपको क्या कर सकती हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये भी मोटिवेशन में ही आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन से प्रोग्रेस तो हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इंटरेस्ट शेयर हो गया, मोटिवेट हो गया, इन्फ्लुएंस कर दिया मैंने आप सभी को। यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पर जो है और आप क्या कर सकते हो कम्युनिकेशन से, आपने इन्फ्लुएंस भी कर दिया, और आप क्या कर सकते हो कि जहां पर भी आप हो, आप कम्युनिकेशन से किसी भी चीज में डिसीजन लेने में भी उसको हेल्प कर सकते हो। सपोज यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए ये एक स्कूल का प्रिंसिपल है जो कि टॉप पर बैठा है, और यहाँ पर एक सबसे लो ग्रेड का क्या है, टीचर है जो कि डाउन पर है, बीच में बहुत सारे पोस्ट है। अब इस प्रिंसिपल को, जो कि टॉप पर बैठा है, इस प्रिंसिपल, इसे ये इंफॉर्मेशन डाउन तक पहुंचा करके ये जानना है कि मैंने जो आइडिया सोचा है, क्या वो सही आइडिया है, क्या वो मेरे सबसे डाउन लेवल के टीचर के लिए भी सही होगा। तो ये क्या करेगा, ये सीक्वेंस से क्या करेगा, ऐसे 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 यहाँ तक पहुंचाएगा। अब ये क्या करेगा, ये अपना राय देगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, अपना कोई डिसीजन या कोई राय लिया और यहाँ तक वो क्या करेगा, पहुंचाएगा। अब प्रिंसिपल को ये जानने में हेल्प होगी कि ये जो चीजें मैंने क्रिएट किया है, जिसे मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपने स्कूल में या फिर अपने कॉलेजेस में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ये जो है ये सही है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसे कैसे हेल्प मिली डिसीजन लेने में, उसे कम्युनिकेशन के द्वारा डिसीजन लेने में क्या हुई, हेल्प मिली। ठीक है, तो यहां पर हम और क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग। इसे आप पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7 भी कर सकते हो। और अगर एक और मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर और क्या होता है, लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं या फिर ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, हर जगह नहीं, लेकिन कर भी सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कब होगा, जब टू वे होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। अब मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, कमेंट ऑफ कर दिया है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस बोले जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वन वे हो रहा है, क्योंकि कमेंट तो ऑफ है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता। तो कम्युनिकेशन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि वन वे हो रहा है, मैं जो बोल रही हूँ बस आप सुन रहे हो। अब मैंने कमेंट को ऑन कर दिया, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आपको वो नहीं समझ आ रहा है, आपने मुझे कमेंट किया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपके कमेंट को पढ़ रही हूँ और यहाँ पर टू वे प्रोसेस हो रहा है, और जहां पर टू वे होगा वहां पर इफेक्टिव होगा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग लेवल पे बहुत सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हो कि एक ग्रुप कम्युनिकेशन भी आप बोल सकते हो, कि इससे भी राय मांगा गया, इससे भी मांगा गया, इससे भी, लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कोलैबोरेशन भी एक ऑब्जेक्टिव है, किसका, कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इंफॉर्मेशन को पास करना थ्रू टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप। दूसरा अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, ये करना भी कम्युनिकेशन का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तीसरा अगर हम बात करें तो ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस देना भी, इंटरेस्ट शेयर करना, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, कोलैबोरेशन करना, ये सभी जो है इंटीग्रेटेड भी हम बोल सकते हैं। अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब होता है यूनिटी, एक साथ मिलकर काम करना।
मान के चलिए कि आप किसी कॉलेज में काम कर रहे हो, ठीक है? वहाँ पर एक स्टाफ रूम होता है जहाँ पर सारे टीचर्स क्या करते हैं, सारे प्रोफ़ेसर क्या करते हैं, बैठते हैं, ठीक है? वहाँ पर मान लीजिए आपको अपने स्टूडेंट को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे हेल्प करना है, तो आप सभी क्या करोगे, इंटीग्रेटेड होकर काम करोगे, मिलकर काम करोगे, एक यूनिटी में काम कर तो ये यूनिटी भी कैसे पॉसिबल है? जब आप सभी एक-दूसरे से क्या करोगे? कम्युनिकेशन करोगे। तो कम्युनिकेशन का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। मैंने सिर्फ़ कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं ताकि आपको कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। लेकिन इसी को बेस मान करके, इसी को समझ करके आप इसमें 50 ऑब्जेक्टिव और भी ऐड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है? तो आज हमारा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव वाला क्लास खत्म हो गया है। कल के क्लास में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। ज़्यादा नहीं 5 से 6 पॉइंट्स ही मैं बताऊँगी इम्पोर्टेंस के बारे में और फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएँगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें।